दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। किन्नौर के बटसेरी में बाढ़, खेतों बागानों में घुसा पानी, लाखों की फसलें तबाह। मंत्री पर कोरोना के नियम तोड़ने का आरोप, केस दर्ज करने के लिए डीएसपी को सौंपी शिकायत। पहले साबुन से हाथ धोए, फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए छात्र। भुंतर को हरा भरा बनाएगी सीआईएसएफ, लोगों के साथ मिलकर लगाए 200 पौधे। गलवान शहीदों की याद में खूनदान, शंकर सेवा एवं लंगर समिति भराड़ी ने सजाया रक्तदान शिविर। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिला के बटसेरी गांव के निकट खरोगला नाले में आई बाढ़ ने खूब कहर बरपाया। बाढ़ का पानी खेतों व बागीचों में घुसने से लाखों रुपए की नकदी फसलों सहित सेब के पौधों को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बटसेरी गांव में बाढ़ के कारण हुए भूमि कटाव से ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ आने का कारण किन्नर कैलाश की पहाड़ियों पर बारिश का होना बताया जा रहा है। वहीं बाढ़ से बास्पा नदी पर बनी 300 मेगावाट जीएसडब्ल्यू विद्युत परियोजना में भी सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। उधर पटवारी सांगला दीप कमल ने कहा कि बटसेरी गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत बटसेरी गोवर्धन सिंह नेगी, जो पिछले कई सालों से रोणाखड़ में बाढ़ आने से बटसेरी गांव कई सालों से त्रासदी में झेल रहे हैं और सरकार के प्रशासन की तरफ से पहले भी कुछ सहायताएं मिली, उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। हमने बड़ा प्रोजेक्ट के लिए बताया है, आज तक उसका कोई भी सरकार, केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा कोई भी समाधान नहीं हुआ। हमें जल्दी से जल्दी अभी भी इस खड़ में दोबारा बाढ़ आ रहा है आज की तारीख में, और यहाँ पर प्रशासन द्वारा अभी तक सिर्फ पुलिस वाले आए हैं, कुछ आदमी फंसे हैं, उनको रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हमारे को तुरंत राहत दिलाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपिओ से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रवक्ता व पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर जय कुमार आजाद ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर कोरोना के नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। इसके चलते उन्होंने समर्थकों सहित डीएसपी सरकाघाट को मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र सौंपा। इसमें जल शक्ति मंत्री और उनके परिवार पर सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने सहित मंदिरों में हवन पूजा आदि करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर आजाद ने पुलिस से मांग की है कि अगर वह जनता पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चालान व मुकदमा कर सकती है तो प्रदेश के मंत्री को इस तरह की छूट क्यों है। अगर सरकार के मंत्री और उनका परिवार ही कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करेगा तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा। जहां आज पूरे प्रदेश में कोविड-19 की वजह से बहुत सारी बंदिशें लगी हैं, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पूरे प्रदेश में ही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कोविड-19 के जो रूल और रेगुलेशन है उनकी वायलेशन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जा कर के वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के जो नियम है उनकी अवहेलना कर रहे हैं। प्रदेश भर में रविवार को डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्य हिमाचल ने मंडी जिला के भंगरोटू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में इंतजामों का जायजा लिया। प्रवेश परीक्षा 11 बजे से शुरू हुई, लेकिन परीक्षार्थी 9:30 बजे से ही पहुंच चुके थे। हालांकि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर नजर नहीं आए, लेकिन परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने से पहले यहां सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की पूरी व्यवस्था थी। इस बारे में परीक्षा केंद्र के कोऑर्डिनेट रामशरण नारंग ने बताया है कि उनके परीक्षा केंद्र में 162 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, जिसके लिए 20 कमरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कमरों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। डीएलएड एग्जामिनेशन का एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल लोकू सेंटर नंबर 284 में 162 स्टूडेंट दिए हो रहे हैं, जिसमें हमने रूम 9 कमरे लगाए हैं और उसमें 9 इन्विजिलेटर डिप्लॉय किए हैं, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट, एक डेप्टी सुपरिटेंडेंट और एक क्लर्क, और साथ में
सोशल डिस्टेंसिंग का भी बच्चों को बिठाती हुआ ध्यान रखा गया है और सीटिंग प्लान भी बाहर ऐसी अलग अलग जगह लगाई गई है ताकि एक जगह बच्चे इकट्ठे ना हो। और सैनिटाइजेशन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। एक दिन पहले भी सभी कमरे पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है, टॉयलेट भी सैनिटाइज किए गए हैं और आज भी विशेषकर बच्चों को सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखते हुए एक पीएन को हमने लगाया है जो हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। हैंड वॉश का प्रोविज़न भी रखा गया है और पूरे कैंपस को हमने सैनिटाइज पहले ही कर रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। बिठाती बार भी और बाहर भी इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है। मास्क का भी बोला गया है कि मास्क लगा के एग्जामिनेशन हॉल में अंदर प्रवेश करना है। अर्धसैनिक बलों द्वारा करोड़ों पौधे पूरे देश में लगाने का संकल्प लिया गया है। इसके अंतर्गत CISF ने भुंतर के आसपास हजारों पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में रविवार को कुल्लू मनाली विमानपत्तन पर तैनात CISF के अधिकारियों तथा जवानों ने विवेक कुमार सहायक कमांडेंट मुख्य विमानपत्तन सुरक्षा अधिकारी कुल्लू मनाली की अगुवाई में पौधारोपण किया। CISF के जवानों ने इस अभियान के दौरान प्रथम चरण में 400 पौधे लगाने के बाद रविवार को दूसरे चरण में 200 पौधे रोपे। इसमें गांव की प्रधान आशा ठाकुर का भी योगदान रहा है। लद्दाख के गलवान में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में शंकर सेवा एवं लंगर समिति भराड़ी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि हाल ही में 15 जून को चीनी फौज द्वारा निहत्थे भारतीय सैनिकों पर रात को हमला कर दिया गया था। इसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। उन्हीं शहीदों की याद में रविवार को कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में शहीद अंशुल ठाकुर के पिता अनिल ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद अंशुल को श्रद्धांजलि देते हुए सभी शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया।